गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल पर, जो नाइन्थ और टेंथ दोनों में चलता है। तो देखिए, चैप्टर है अपना, टॉपिक है पॉलिनोमियल। सबसे पहले देखिए, इससे जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है, फर्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? ए सिंबल हैविंग फिक्स वैल्यू, एक सिंबल जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। फॉर एग्जांपल 3 है, 8 है, 5 है। इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। 3 को 3 बोल सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। उससे नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल ए सिंबल हैविंग नो फिक्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या नहीं हो, फिक्स है, वैल्यू नहीं हो। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, ये क्या हो जाएंगे बेटा, वेरिएबल। अब देखिए, हमने कांस्टेंट में पढ़ा है कि वैल्यू फिक्स हो। फिक्स होगी तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑल रियल नंबर आर कांस्टेंट। सभी रियल नंबर हैं वो क्या होंगे बेटा, कांस्टेंट होंगे। अब देखिए, रियल नंबर हमने पढ़ा है, रियल नंबर क्या होता है बेटा, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। वेरिएबल, वेरिएबल में हम किस तरह से कहें कि वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ देखिए, 1/2 इज ए कांस्टेंट। 1/2 क्या है, कांस्टेंट है। बेस और हाइट, जितने भी हम ट्राइंगल लेंगे सभी का बेस सेम नहीं होता, हाइट सेम नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी एंड एच आर वेरिएबल्स। ये दोनों क्या होंगे, वेरिएबल। तो इसका मतलब समझ में आ गया है कि कह रहा है कि वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या नहीं होती है बेटा, फिक्स नहीं होती है। अब हम बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने पढ़े हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड या डिवीजन, ये जो पढ़े हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन सभी का, किसका, कांस्टेंट, वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन सभी को जब मिला दिया जाए तो क्या बन के आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे, देखिए, 3 × x। तो देखिए यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या यूज हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। 3 + x, 3/x, 3 - x। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 3x। ये क्या होगा, 3 + x। इसको क्या लिख सकते हैं, ये और ये। तो ये सभी क्या है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, कांस्टेंट, वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन सभी को क्या कर दे, मिला दिया जाए तो क्या बन के आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, अपना नेक्स्ट पॉइंट है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल देखिए दो वर्ड से बना है, पोली प्लस नोमियल। तो देखिए, पोली का मतलब क्या हो गया बेटा, मैनी, और नोमियल का मतलब टर्म। मैनी टर्म, कितने टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, n टर्म, कितने हैं। तो इसके देखिए, पोलिनोमियल की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, पोलिनोमियल की डेफिनेशन हम लिखेंगे कि अन अलजेब्रिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक algebraic expression, an algebraic expression of the form p of x equal to a naught a1x plus a2x square plus a3x cube plus dash 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 a n x की पावर n। अब यहाँ देखिए, ये कह रहा है कि पोलिनोमियल
कह रहा है कि अन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इस फॉर्म में होगा तो क्या होगा बेटा, वो पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखिए, इसमें ए नॉट, A1, A2, A3 डैश 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 AN आर रियल नंबर। ये सभी क्या है बेटा, रियल नंबर है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर हम ये कहें कि n क्या है, तो n इज होल नंबर, होल नंबर। अब देखिए n होल नंबर क्यों है, तो देखिए n होल नंबर अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 3√x, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वेयर 3x1/2, यहाँ देखिए x की पावर क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, इज नॉट पॉलिनोमियल। तो ये क्या होगा, एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब कि पॉलिनोमियल में कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट किस में बिलोंग होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। अब ये इसको मैं अगर ये लिख दूं कि A0 x की पावर 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ ये A0, A0, A1, A2, A3, AN आर कोफिशिएंट ऑफ x⁻0, x1, x स्क्वेयर, x3 डैश 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 xn आर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट है किसके बेटा, इसके कोण A0, A1, A2, A3 डैश 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 AN आर कोफिशिएंट ऑफ x⁻0, x1, x स्क्वेयर, x3, xn, इनके क्या है, कोफिशिएंट। अब हम बात करते हैं टर्म। अब देखिए ये जो पोलिनोमियल दे रखा है इसमें कितने टर्म है, तो इसमें देखिए कहाँ तक जा रहा है, n तक। तो इसका मतलब कितने टर्म हुए, n टर्म। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया, ये nth टर्म हो गया। तो हम अपन पोलिनोमियल में ये बता सकते हैं कि इस पोलिनोमियल में कितने टर्म है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे डिग्री। अब डिग्री की बात आती है तो डिग्री का मतलब कि पोलिनोमियल, एक कोई भी पोलिनोमियल है उसमें कितने भी टर्म हो वो इसमें देखना नहीं है, अपने को तो ये देखना है कि जो भी पोलिनोमियल गिवन है, फॉर एग्जांपल 3+4x³ प्लस 5x5 - 3x। अब ये देखिए इसमें टर्म नहीं देखने हैं, इसमें तो ये देखना है कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा पावर किस में है, यहाँ है। तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई बेटा, 5 हो गई। तो हमने बताया है कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक ऑपरेशन, पोलिनोमियल और टर्म, डिग्री, तो ये सभी को आ गया होगा। फिर से एक बार देखिए कि एक्सपेक्शन है ना, ऑल एक्सपेक्शन, सभी एक्सपेक्शन आर नॉट पोलिनोमियल बट ऑल पोलिनोमियल आर एक्सपेक्शन। क्लियर। अब पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। अब देखिए अगला है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। अब देखिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मतलब कोई भी पोलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x² - 3x + 2 एट x = 1 पर इसकी वैल्यू क्या है, तो देखिए p1 1 का स्क्वेयर -3 × 1 + 2, तो ये क्या आ गया बेटा, देखिए 3 - 3 = 0। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल px एट x = 1 इज 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि x = 1 पर इसकी वैल्यू क्या आई, 0 आई। अब अगर x = 2 करें तो p2 2 का स्क्वेयर 3 × 2 + 2 4 - 6
+2। तो क्या आ गया देखिए बेटा 6 - 6, इस पर भी क्या आई 0 आई। अब 3 पर देखें तो क्या आएगा 3² - 3 × 3 + 2, 9 - 9 + 2। तो क्या आ गई बेटा वैल्यू इसकी 2 आ गई। तो ये वैल्यू पोलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी अपने को जिस वेरिएबल में पोलिनोमियल दे रखा है उस वेरिएबल की जो वैल्यू दे रखी है वो उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो ही उस पोलिनोमियल की क्या होगी वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट है जीरोज ऑफ या जीरो ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि जैसे अपने को पोलिनोमियल देखिए ऊपर वाला एग्जांपल देखिए px(x² - 3x + 2 दे रखा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की जाए या x का वैल्यू क्या होगा कि px का वैल्यू क्या बन जाए 0। तो हमने देखा है कि x = क्या पुट किया था 1 पुट किया था तो पोलिनोमियल p1 पे क्या हुआ था बेटा 0। फिर कह रहा है कि 2 पे किया तो 2 पे भी क्या हो गया 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं therefore 1 and 2 आर zeros of the polynomial px। तो ये क्या हो गई 1 और 2, 1 and 2 आर जीरोज, इसके क्या हो गए जीरोज, किसके जो पोलिनोमियल दे रखा है। तो जीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि जो भी पोलिनोमियल दे रखा है उसमें कह रहा है कि क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए कि उसका वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म। अकॉर्डिंग टू टर्म पहला है फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग मोनोमियल। मोनोमियल ए पोलिंग हैविंग ओनली वन टर्म, मतलब ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। तो वन टर्म जिस भी पोलिनोमियल में केवल एक ही टर्म है उस पोलिनोमियल को क्या कहेंगे बेटा हम 5y की 5, 3x की 4। तो इनमें सभी में क्या है वन टर्म है तो ये क्या होगा मोनोमियल। सेकंड का है बायनोमियल। बायनोमियल क्या होगा टू टर्म, ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म। अब टू टर्म का एग्जाम्पल 3y - 2, 3y - 2 है, 4x² - x। तो इनमें कितने टर्म है टू टर्म है। थर्ड का है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली थ्री टर्म। एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे 3y की 5 - 2y की 2 + 1। तो देखिए इसमें कितने टर्म है बेटा 3 टर्म है तो क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल हो जाएगा। उसके बाद में अगर इससे ज़्यादा हो टर्म 3 से ज़्यादा टर्म होगा तो मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल का मतलब ए पोलिनोमियल हैविंग मोर देन 3 टर्म, मतलब 3 से ज़्यादा टर्म होंगे तो वो क्या होगा मल्टीनोमियल होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब देखिए डिग्री के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो फर्स्ट पोलिनोमियल क्या है बेटा कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट देखिए हमने पढ़ा है कांस्टेंट का मतलब क्या बताया था फिक्स वैल्यू है। ऑल रियल आर कांस्टेंट, तो इसका मतलब px = क्या हो जाए 5 हो जाए। कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल के इक्वल कोई भी कांस्टेंट है वो क्या होगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। सेकंड का है बेटा लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा देखिए लाइन से बना है तो इसका मतलब क्या हो गया ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। डिग्री क्या होगा 1 होगी।
जिस पोलिनोमियल की डिग्री हमने बताया डिग्री किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल करें, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2। तो देखिए यहाँ इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है बेटा 1, तो ये पोलिनोमियल क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल हो गया। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी ए नॉट इक्वल टू 0, ए एंड बी आर रियल्स या रियल नंबर। अब देखिए यहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, क्यों लिखा है? अगर देखिए इफ ए इक्वल टू 0, ए अगर 0 हो गया तो क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। और ये बी क्या है, रियल है। और हमने क्या पढ़ा है, ऑल रियल क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या बच जाएगा बेटा, एक कांस्टेंट। और कांस्टेंट पी एक्स इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है। थर्ड का है बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो कह रहा है कि एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। एक पोलिनोमियल कह रहा है ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल की बात करें, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। ये क्या है बेटा, देखिए इसकी डिग्री क्या है बेटा, पोलिनोमियल की 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो क्या आ जाएगा बेटा, पी एक्स ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ए नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ देखिए ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो क्या बचेगा, डिग्री इसकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इतने पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। और 1 होगी तो क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। अब यहाँ अपने पास क्या है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। और एग्जाम्पल देखें, वाई स्क्वेयर ओनली एक ही टर्म हो, हमें तो डिग्री देखना है, डिग्री क्या है इस पोलिनोमियल की, 2 है तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखिए नेक्स्ट है 4 क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। डिग्री ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल देखें, पी ऑफ वाई वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1। तो ये क्या हो गया बेटा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। जनरल फॉर्म क्या होगी, पी ऑफ एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी ए बी सी डी आर रियल नंबर ए नॉट इक्वल टू 0। ए क्या नहीं होना चाहिए बेटा, 0 नहीं होना चाहिए। उससे नेक्स्ट है बेटा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी तरह से कह रहा है कि इसका एग्जाम्पल पी ऑफ टी T4 माइनस 2t क्यूब प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है बेटा, 4 है। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, ax4 bx क्यूब cx स्क्वेयर dx प्लस ई ए नॉट इक्वल टू 0। उससे नेक्स्ट है अपना, आगे भी चलता है, पेंटिक है, हेक्सटिक है, सेप्टिक है, ऑक्टिक पोलिनोमियल है। इनकी डिग्री जो जो बढ़ती जाएगी उनके नाम ऐसे आते जाएंगे। अब है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, अब देखिए जीरो पोलिनोमियल क्या है। जीरो मतलब 0, तो इसका मतलब 0 को ही हम क्या कहेंगे, जीरो पोलिनोमियल। अब आपसे ये पूछे कि इसकी डिग्री क्या होती है। अब देखिए इसकी डिग्री है ना, वो क्या है, नॉट डिफाइंड है। क्यों नहीं है नॉट, क्यों है नॉट डिफाइंड, देखिए कोई भी एग्जांपल लें, 0 इंटू एक्स की पावर 0, 0 इंटू एक्स स्क्वेयर कर दें, 0 इंटू एक्स की पावर 100 कर दें, तो क्या वैल्यू बन के आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है बेटा 0, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 100 है, तो क्या हो गया बेटा, इसकी जीरो पोलिनोमियल की डिग्री है वो क्या है, नॉट डिफाइन है। और इसकी कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बेटा, 0।
वो क्यों होती है, देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, मतलब एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 5 से होगा तो वापस 5 ही आएगा। तो ये थे अपने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कोफिशिएंट। अब बात करें कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट हमने बताया था, जैसे कहेगी एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट क्या है, बी है। अगर अपने को ये कहेगी टी क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो -2 है, साइन साथ आता है, ये क्या है -2 है। T4 का कोफिशिएंट या कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये 1, तो 1 है कोफिशिएंट। अब उसी तरह से कह रहा है कि x का कोफिशिएंट, यहाँ x का पूछे तो क्या है, कोफिशिएंट 3 है। डिग्री बता दिया, कोफिशिएंट टर्म है, और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, तो ये तो 9th और 10th दोनों के लिए है। अगले हम जब पढ़ेंगे तो 9th में तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसमें पहले ये बताएंगे कि क्या ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है इनकी, जो पोलिनोमियल है 10th में, और 9th में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।